प्यारे दोस्तों, जिस वक्त, जिस घड़ी या जिस समय कोई भी पापी मनुष्य अपने पापों से तौबा कर ले, उसी क्षण ईश्वर उसके सारे पापों को भुलाकर उसको एक नया जीवन देते हैं, उसको एक नया प्राणी बना देते हैं। या यूं कहें कि कोई भी धार्मिक मनुष्य जो पहले धर्म के मार्ग पर चल रहा था, अचानक शैतान के फंजे में फंसकर वो गलत कार्य करने लगता है, तो ईश्वर एक बार पुनः ऐसे मनुष्यों को मौका देते हैं एक नया जीवन जीने के लिए, ईश्वर की संतति बनने के लिए। और ईश्वर कहते हैं चाहे कोई भी मनुष्य, संसार का कोई भी मनुष्य हो, चाहे पापी हो या धर्मी हो, यदि पापी मनुष्य जिंदगी भर वो पाप करता आया है और अपने पाप के मार्ग को छोड़ दे, यानी कुमार्ग छोड़ दे और ईश्वर से तौबा कर ले अपने पापों के लिए, ईश्वर से तौबा कर ले अपने गुनाहों के लिए, उसी क्षण ईश्वर उसके पापों को माफ कर देते हैं और उसे एक नई संतति बना लेते हैं। साथ साथ इसके यदि कोई भी धार्मिक मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता है, ऐसे मनुष्यों के लिए ईश्वर एक बार पुनः मौका देते हैं कि मेरा धर्मी मनुष्य था, मेरा बेटा था या बेटी थी, और ईश्वर ऐसे लोगों के लिए तौबा करने के लिए, पापों से, गुनाहों से तौबा करने के लिए मौका देते हैं कि यदि पापी मनुष्य या पापाचरण करने वाला मनुष्य या धर्मी जो पाप किया है, अपने पाप कुमार्ग को छोड़ दें, कुमार्ग को छोड़ दें, जो पापाचरण किए उनको छोड़ दें, तो ईश्वर उनके सारे गुनाहों को भुलाकर एक नई संतति बना देते हैं। ईश्वर अपने ग्रंथ के द्वारा, ईश्वर अपने वचन के द्वारा, ईश्वर अपने शब्दों के द्वारा हमें सांत्वना देते हैं और हमने जो भी पाप किए हैं सारे पापों को ईश्वर भुला देते हैं और हमें पुनः ईश्वर अपनी छत्र छाया में रख लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम यह न सोचे हमने पाप किया ईश्वर माफ नहीं करेंगे, ईश्वर माफ करते हैं।